पहले तो ऐसे ही छोड़ देते होंगे। हमारे कोई ऐसा पूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। भारत में पहली बार एक ऐसा फर्टिलाइजर साई क्रॉप साइंस कंपनी ने बना के अपने किसान भाइयों को दिया है, जो जरूरत भी है, मजबूरी भी है किसान की डालना, और अगर उसे डबल उत्पादन लेना है तो अपनाना ही पड़ेगा, जिसका नाम है साई क्रॉप साइंस कंपनी का साई पावर प्लस। मैंने तो इसको अपनी तरफ से एक नाम दिया है कि फसल के लिए ये अमृत है। पिछले 2 वर्षों से उत्पादन बढ़ने की मैं गारंटी ले रहा हूं हर एक किसान की। ये ऐसा फर्टिलाइजर है, इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं? बैक्टीरिया शायद नाम ही पहली बार सुना होगा। बैक्टीरिया क्या होता है ये आपको अनुभव है। मैं एक साधारण उदाहरण में आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया का महत्व क्या होता है। एक बंजर जमीन, बंजर तो समझ ही रहे हैं, बंजर जमीन किसको कहते हैं? जिसमें कुछ पैदा ना किया जा सके, उसी को बोलते हैं ना बंजर। ऊसर, ऊसर, बंजर, कुछ भी कह लीजिए। साइंस की भाषा में अल्काइन सॉइल होती है वो, जिसका टेम्परेचर 10 से ज़्यादा हो वो बंजर जमीन होती है। जिसका पीएच वैल्यू मिट्टी का 10 से ऊपर हो उसको बंजर कहते हैं साइंस की भाषा में, और आप लोग ऊसर कहते हो, बंजर कहते हो। अगर आपके दिमाग में ये है कि यूरिया डीएपी डाल करके हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, तो आप ऊसर जमीन में 4-4 अंगुल आप डीएपी यूरिया बिछा दीजिए और उसमें पैदा करके दिखाइए। दिखा सकता है कोई किसान? अगर ये गलत फहमी दिमाग में भरी है कि यूरिया डीएपी से ही पैदा होता है हमारा फसल, तो आप ऊसर जमीन में पैदा करके दिखाइए। क्यों नहीं दिखा पाओगे? उसके पीछे कारण बताऊं क्या है? आपको पता नहीं है। उसके पीछे कारण है कि उस मिट्टी में जीवित बैक्टीरिया नहीं है। क्या नहीं है? एक ही चीज की कमी होती है, जिसको हम ऊसर कहते हैं, उसमें जीवित बैक्टीरिया नहीं होता मिट्टी में। और आपकी जो उपजाऊ जमीन है इसमें जीवित बैक्टीरिया पाया जाता है। औसत आपको बता दें, औसत आपको बता दें, सुन लीजिए ऐसा क्यों होता है, मैं अभी सभी जानकारी दूंगा। औसत आपको बता दें, 1 चम्मच मिट्टी आप उपजाऊ जमीन की लीजिए, उसमें बिलियन मिलियंस की काउंटिंग में बैक्टीरिया होता है। 1 चम्मच मिट्टी, कितना? 1 चम्मच मिट्टी में करोड़ों अरबों जीवित बैक्टीरिया होता है। आपको इन नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि इतने बड़े खेत में कितना बैक्टीरिया होगा। और अगर वही आप 1 चम्मच मिट्टी लीजिए ऊसर की, उसमें आपको एक भी जीवित बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। ये बैक्टीरिया करता क्या है? बैक्टीरिया का महत्व क्या है? बैक्टीरिया का महत्व है कि जो भी आप फर्टिलाइजर जमीन में पौधे के लिए देते हो, उसको भोजन के रूप में तैयार करने का काम करता है आपकी जमीन का बैक्टीरिया। रसोई घर की तरह। एक चीज बताइए, कितना भी अनाज उगा लीजिए, आपने खूब चावल पैदा किया, आपने खूब गेहूं पैदा किया, क्या सीधा गेहूं खाते हो? गेहूं की रोटी खाते। क्या खाते हैं हम लोग? गेहूं की रोटी, ना कि गेहूं। गेहूं कोई खाता है? चावल ऐसा कच्चा खाते हो क्या? सब्जी लाए ऐसे कटर कर खा लिया कच्चा। उसे क्या करते हैं? रसोई घर में पकाते हैं। गेहूं का आटा बनता है, आटा बनने के बाद वो रसोई घर में जाता है, रसोई घर में उसको गूंथा जाता है, पानी डाल के लई बनती है, उसको तवा पे चढ़ा के चूल्हा जला के आगे से उसको जो है सेका जाता है, और सेकने के बाद तैयार होती है रोटी। उस रोटी को हम लोग खाते हैं। इसी तरीके से जो पौधे को आप फर्टिलाइजर देते हो, ये फर्टिलाइजर सीधा नहीं खाता। आज आपको जानकारी देते हैं। जैसे आपने यूरिया डाला, यूरिया आपने डाली, तो यूरिया के अंदर क्या है? किसी को पता है यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। बहुत सही। यूरिया के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बदलती है नाइट्रेट में, और बदलने का काम कौन करता है?
जमीन का बैक्टीरिया, क्योंकि रसोई घर कौन है? बैक्टीरिया रसोई घर है किसका? पौधे का। हमारा रसोई घर अगर ना हो तो भूखे मरेंगे। जैसे गेहूं से रोटी की बदलने का काम कहाँ हो रहा है? रसोई घर में। इसी तरीके से जो यूरिया आपने डाल दी वो नाइट्रेट फॉर्म में बदलने का काम कौन करेगा? आपके जमीन का नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया।